दोस्तों आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। मध्य प्रदेश सरकार को निर्वाचन आयोग ने 46% डीएटीआर की अनुमति देने से साफ मना कर दिया है। अब यहां से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीएटीआर वृद्धि को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब दोस्तों इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस पूरे मुद्दे पर गलती किसकी है, या फिर दोनों ही राज्य सरकारों की डीएटीआर देने की मंशा ही नहीं है। और इससे भी बड़ा सवाल, क्या इसमें निर्वाचन आयोग की इसमें क्या भूमिका है, क्या उसने तो पक्षपात नहीं कर दिया है। दोस्तों आज का वीडियो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और लास्ट में अपने सभी कर्मचारियों और पेंशनर साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि दोनों राज्यों के कर्मचारियों और पेंशनर साथियों को इस पूरे मुद्दे के बारे में समय रहते सही जानकारी मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा, हमने बीते 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को अलग अलग वीडियो के माध्यम से डीएटीआर के संबंध में जानकारी दी थी। उसमें साफ साफ कहा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से 46% डीए के लिए निर्वाचन आयोग के पास प्रस्ताव भेजा जा चुका है। ऐसे में दोनों राज्यों में 17 नवंबर 2023 को विधानसभा चुनाव संपन्न होने वाले हैं। उससे पहले अगर निर्वाचन आयोग से अनुमति मिल जाती है तो दोनों राज्यों के कर्मचारियों को 46% डीए मिल सकता है। लेकिन चूंकि धारा 49 की आपसी सहमति की वजह से अभी दोनों राज्यों के बुजुर्ग पेंशनर्स बंधुओं को अभी कुछ समय तक और इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों आज मध्य प्रदेश से डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया में जो खबर चल रही है उसके मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को 46% डीएटीआर वृद्धि प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। अब अभी मतदान करीब होने की वजह से साफ साफ मना कर दिया है। इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ से भी 46% डीएटीआर वृद्धि का रास्ता जो है वो अभी फिलहाल बंद हो चुका है। हालांकि दोस्तों अभी तक आधिकारिक रूप से तो छत्तीसगढ़ से ऐसी कोई खबर निकल कर नहीं आई है, लेकिन आप मानकर चलिए कि निर्वाचन आयोग ने जब मध्य प्रदेश को साफ साफ मना कर दिया है तो इसका मतलब छत्तीसगढ़ को भी अनुमति नहीं मिलेगा। इसके संबंध में फेडरेशन संयोजक और वित्त विभाग के अधिकारी कमल वर्मा सर से मेरी बात हुई आज सुबह, तो उन्होंने भी चीफ सेक्रेटरी कार्यालय के किसी सीनियर अधिकारी से एक बार और बात करके बताया, कंफर्म करके कि छत्तीसगढ़ से भी 2-3 दिन पहले ही प्रस्ताव भेजा जा चुका है। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश को अनुमति नहीं मिली है, ऐसे में अब छत्तीसगढ़ से भी कोई उम्मीद नहीं है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार गठन होने के बाद ही 46% डीएटीआर मिल सकता है। अब दोस्तों इसमें सवाल यह है कि क्या इसमें निर्वाचन आयोग की कोई गलती है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि निर्वाचन आयोग बिका हुआ है, क्योंकि जब निर्वाचन आयोग ने राजस्थान सरकार को अनुमति दे दिया तो क्या उस समय आचार संहिता लागू नहीं था, और अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को आचार संहिता का बहाना बनाकर अनुमति नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों ऐसा है कि इस पूरे मामले पर निर्वाचन आयोग की कोई गलती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, इस पूरे मुद्दे पर निर्वाचन आयोग की 1% भी कहीं पर कोई गलती नहीं है। कैसे, तो इसको समझने के लिए शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित कुल 5 राज्यों में 9 अक्टूबर 2023 को आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसी बीच केंद्रीय कैबिनेट बैठक 18 अक्टूबर 2023 को बुलाई गई थी, जिसमें मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बाकायदा 1 जुलाई 2023 से एरिया सहित 4% अतिरिक्त डीएटीआर यानी कि 46% डीएटीआर का ऐलान कर दिया, जिसके बाद 20 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय वित्त विभाग से 46% डीए वृद्धि का आदेश भी जारी कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों जैसे ही केंद्र से डीए आदेश जारी हुआ, उसके बाद तुरंत राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 46% डीएटीआर वृद्धि के लिए तुरंत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर अनुमति मांगी गई, जिसके बाद 4 दिन के अंदर अंदर निर्वाचन आयोग ने राजस्थान सरकार को अनुमति दे दी, जिसकी जानकारी खुद सीएम अशोक गहलोत जी ने 31 अक्टूबर 2023 को ट्विटर एक्स के माध्यम से इसकी जानकारी दी और ऐलान कर दिया कि सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को निर्वाचन आयोग ने अनुमति दे दी है। इसलिए अब हम राजस्थान के कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीएटीआर केंद्र के समान देय तिथि से देने का घोषणा करते हैं। इसके बाद उसी दिन 31 अक्टूबर 2023 को शाम होते होते राजस्थान वित्त विभाग से 46% डीए वृद्धि का आदेश भी जो है वो बाकायदा जारी हो गया। अब दोस्तों इसमें समझने वाली बात यह है कि जब राजस्थान सरकार ने जिस वक्त यानी कि अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में डीएटीआर प्रस्ताव निर्वाचन आयोग को अनुमति के लिए भेजा था, तो उस समय छत्तीसगढ़ सरकार और मध्य प्रदेश सरकार कहां सो रहे थे? क्या इनको नहीं पता था कि हमें भी निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर डीएटीआर वृद्धि करना पड़ेगा? इन दोनों राज्य सरकारों ने उस समय अनुमति के लिए प्रस्ताव क्यों नहीं भेजा गया? यकीन मानिए दोस्तों, अगर राजस्थान सरकार के साथ साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये तीनों राज्य एक साथ प्रस्ताव भेजते निर्वाचन आयोग को, तो इन तीनों राज्यों से एक साथ जो है वो निर्वाचन आयोग से अनुमति भी इन तीनों राज्यों को मिल जाती
और अब तक राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों के कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक समान 46% DAR इनके लिए आदेश भी जारी हो जाता और अब तक बकायदा इनको मिल भी रहा होता। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार अपने अपने सत्ता के नशे में सो रहे थे और ये दोनों बेवड़े सरकार अभी अभी लास्ट में, जब मतदान शुरू हो चुका है और अभी अभी 7 नवंबर के बाद अनुमति के लिए प्रस्ताव भेज रहे हैं, तो निर्वाचन आयोग कहां से अनुमति देगा। इसलिए दोस्तों, जो लोग निर्वाचन आयोग के ऊपर उंगली उठा रहे हैं उन साथियों को बता दूं कि देखिए दोस्तों, यहां पर निर्वाचन आयोग की 1% भी कहीं पर भी कोई गलती नहीं है। निर्वाचन आयोग ने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ किया है। अब दोस्तों, सवाल यह है कि तो क्या दोनों राज्यों के कर्मचारियों और पेंशन संगठनों के द्वारा ठीक ढंग से प्रयास नहीं किया गया, सही से पत्राचार नहीं किया गया, जिसकी वजह से समय रहते सरकार तक जो है वो कोई मैसेज नहीं पहुंच पाया। तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग हमारे पुराने दर्शक हैं उनको अच्छे से पता होगा, जब से केंद्र सरकार ने 46% DAR का ऐलान किया है, उसी समय से मैं खुद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर संगठनों के नेताओं से लगातार संपर्क करके दोनों राज्यों से पल पल की अपडेट ले रहा था और आप लोगों को लगातार वीडियो के माध्यम से अपडेट भी दे रहा था। देखिए दोस्तों, इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर संगठनों ने जिस प्रकार से आचार संहिता में अपनी नौकरी को दांव में लगाकर प्रयास किया है वो सराहनीय है। दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव और वित्त सचिव से लेकर निर्वाचन आयोग तक को लगातार पत्राचार करके निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर 46% DAR की मांग रखी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों राज्य सरकारों की समय पर नींद नहीं टूटी। इसके बाद दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या इस मुद्दे पर दोनों राज्यों के अधिकारियों के द्वारा कोई गलती तो नहीं की गई है। उन्होंने तो कहीं सरकार को समय रहते फीडबैक नहीं दिया, जिसकी वजह से DAR आदेश जारी नहीं हो पाया, कोई सही सलाह नहीं दी गई। तो देखिए दोस्तों, कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो मुख्य सचिव हो या फिर वित्त सचिव हो, है तो सरकार के नौकर ही। और दोस्तों, आप खुद सोचिए कि क्या अगर मुख्यमंत्री मुख्य सचिव को आदेश करे तो मुख्य सचिव मना करेगा और उसके बाद मुख्य सचिव अपने नीचे के अधिकारियों को निर्देश करे तो क्या नीचे के अधिकारी मुख्य सचिव के आदेश को इनकार कर पाएंगे। इसलिए इस पूरे मुद्दे पर अधिकारियों की भी कहीं पर कोई गलती नहीं है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, 100 बात की एक बात है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार और छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार, इन दोनों ही निकम्मी और आलसी सरकारों की अपने अपने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र के समान देती से समय पर DAR देने की इच्छा शक्ति ही नहीं है। अब तो निर्वाचन आयोग ने भी साफ कर दिया है कि अभी मतदान करीब है, इसलिए अभी फिलहाल जब तक आचार संहिता लागू है तब तक DAR वृद्धि की अनुमति देने से निर्वाचन आयोग ने जो है वो सिरे से साफ मना कर दिया है। अब आप लोग किसी प्रकार का कोई भी उम्मीद मत रखिए दोस्तों। वैसे तो इस पूरे मुद्दे पर दोनों राज्य सरकारों के शान में बोलने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन चूंकि हमारे वीडियो को महिला कर्मचारी और पेंशनर साथी भी देखती हैं और समय की भी अपनी एक मर्यादा होती है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है पहले ही, इसलिए अंत में जाते जाते आप लोगों को बस इतना ही कहूँगा कि देखिए साथियों, कल 17 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और दोनों राज्यों के कर्मचारियों और पेंशनर्स को अपनी नाराजगी और अपना गुस्सा निकालने का इससे अच्छा अवसर और 5 साल में नसीब नहीं होंगे। इसलिए आप लोग कल 17 नवंबर को अपने अपने उंगली के जरिए अपनी अपनी नाराजगी को जरूर निकाल सकते हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग अभी बिल्कुल सही बोलते हैं कि तावा की रोटी और सत्ता, राज्य की सत्ता दोनों को समय समय पर पलटती रहनी चाहिए। अगर रोटी नहीं पलटी गई तो वो जल जाती है और सत्ता नहीं पलटी तो उसमें घमंड आ जाता है। बाकी दोस्तों, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इस 46% DAR से जुड़ी इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।